नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के बज रहे हैं 5:45। तो मैं लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी में। मुझे बनानी है मूंग मसूर की और उड़द की मिक्स दाल, क्योंकि जो मेरी ननद है वे राखी बांधने के लिए आ रही है। उन्हें ना लेट हो जाए घर जाने के लिए, तो वे खाना खा कर ही यहाँ से घर जाएंगे। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान खाने बना रही हूँ, और जब वे आएंगे ना उनकी मैं वीडियो बनाऊँगी, उन्हें भी दिखाऊँगी मैं। तो यहाँ पर कुकर में मैंने रख दी है दाल बनने के लिए, और जो घी था वो मैंने गरम कर दिया है। इसे मैं कल गरम करूँगी, जो कि इसमें छाए रहते हैं वो अलग निकाल लूँगी। और यहाँ इंडक्शन पे दूध रख दिया गरम करने के लिए, और जो आटा था वो मैंने बना कर रख दिया है। यो अच्छा हो जाएगा इतने आध घंटे में ना, बहुत अच्छा आटा हो जाता है, कनी मर जाती है इसकी। और यहाँ पे मैंने जो पूजा के बर्तन थे वे भी मैंने साफ़ कर रख दिए हैं। वैसे ही कभी बारिश और कभी धूप ऐसे ही चल रहा था। जो कपड़े थे मैंने बाहर धूप निकल गई थी, रस्सी पर डाल दिए थे। और मौसम आप देख सकते हैं फिर भी बारिश का हो रहा है। तो दूध तो मैं पहले ही निकाल के लेकर आ गई थी। जो ऊपर सोते हुए मैंने अभी बाहर नहीं निकाले थे, वे टीन में ही छोड़ दिए थे, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना था। तो यहाँ पर जो मूंग मसूर की दाल थी वो बनकर तैयार हो गई है। और ये देख सकते हैं आप, कलर भी इसका कितना अच्छा हो गया है बनने के बाद में। तो यहाँ पर इतने नॉन स्टिक का जो भगोना था, प्राइफिन बोलते हैं उसको, उसमें मैंने जो छोंक का सामान था, यानी कि वो जीरे में ही दाल मुझे छोंकनी थी, क्योंकि सामान में वे प्याज नहीं खाते हैं दीदी के जो फैमिली में है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने जीरे की ही दाल छोंक कर बनाई है। इसमें टमाटर और बस जो मिर्च मसाले होते हैं सभी तरह के, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसे मैं कुकर में डालकर अच्छी तरह से घुमा कर रख दूँगी। तो यहाँ पर दीदी आ गई थी, और जो भाई साहब हैं यानी कि मेरे जेठ और जिठानी वे भी आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर चाय बनने के लिए रख दी थी। तो मैं चाय जो थी वो भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और जो दाल में तड़का लगाने का था वो भी मैं अच्छी तरह से भुन गया है। इसे मैं कुकर में डाल दूँगी। कुकर में डालने के बाद में इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि जो मूँग मसूर की दाल होती है वो मैं अलग से छोंकती हूँ। अगर हम एक साथ ही मूंग मसूर की जो दाल होती है वो छोंक देते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो इतना अच्छा नहीं आता है जो अलग से छोंकने में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जो सारे मसाले डल जाते हैं जब दाल में, तो कितना अच्छा कलर हो जाता है। तो यहाँ पर जो दाल बनकर हो गई है तैयार, तो इसे मैं एक तरफ उठा कर रख दूँगी। उसके बाद में फिर मुझे बनानी है पुदीने की और मरवे की हरे धनिया की चटनी। इसमें मैं प्याज या कुछ और सामान नहीं डालूंगी, सिर्फ मैंने तीन ही चीज़ इसमें डाली है। और इसमें डाला है थोड़ा सा आम का अचार, जिसका इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। वैसे तो मैं जब भी चटनी बनाती हूँ तो लहसुन और प्याज का सारी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने सादी ही चटनी बनाई है। तो यहाँ पर जो दीदी थी वे भी आ गई है। ये है मेरी बड़ी ननंद, और ये है मेरी जेठानी, और ये है सगुन। जो ये मेरी जेठानी है ये यहाँ पर नहीं रहती है, यूएसए में रहती है बाहर। तो ये त्योहार पर ही आती है। तो ये अब की बार रक्षाबंधन पर आई है, नहीं तो ये होली के टाइम पर आती है। जो दीदी है वे तो हर साल ही राखी बांधने के लिए आती है, क्योंकि जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है इस पर ना हमेशा दीदी है ना वे ही राखी बांधने के लिए आती है। क्योंकि भैया दूज पर भाई जाते हैं राखी बांधने के लिए, और रक्षाबंधन पर हमेशा हमारे यहाँ दीदी ही राखी बांधने के लिए आती है। पर मेरे मायके में ऐसा नहीं है, मेरे मायके में हमेशा मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए आता है। तो यहाँ पर मैंने जो रक्षाबंधन की थाली थी वो मैंने पहले ही उठा कर रख दी, क्योंकि बच्चों ने सुबह राखी बांधी थी। तो इसकी सजावट डेकोरेट जो है इसी का ना पहले ही करके रख रखी थी। तो यहाँ पर जो गुलदस्ता है पूछ रही थी दीदी किसने बनाया, तो ये इसी का ना और इसकी चाची ने मिलकर दोनों ने ही बनाया था। तो यहाँ पर चाय नाश्ता बनाने के लिए लग गई थी। मैं उधर के गेट खोल दिए थे, क्योंकि दीदी कह रही थी क्योंकि अभी पंखा नहीं चलाने की, अगर पंखा चलाएंगे तो दिया बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर मैंने बेडरूम में ही चाय दे दी थी। तो यहाँ पर मैंने चार पाई डाल दी थी, और जो भाई साहब हैं यानी कि मेरे नंदोई और जेठ जी अंदर बैठे हुए थे, सबको मैंने अंदर ही चाय पिला दी थी। क्योंकि बाहर से मैंने मेज अभी नहीं उठाई थी, क्योंकि हमारे सबके वहाँ पर ही राखी बांधनी थी दीदी को। तो यहाँ पर हम सब बैठ गए हैं राखी बंधवाने के लिए। ये है मेरी बड़ी ननंद अमृता। तो ये हरिद्वार से आए थे। हरिद्वार से आते हुए इन्होंने पहले अपनी ननंद के यहाँ राखी बंधवाई है, फिर ये चली गई थी अपने मायके, क्योंकि जो उनके भाई है यानी कि मेरे जेठ जेठानी वे कई साल बाद आए हैं अपने घर पर राखी के त्यौहार पर। वैसे तो वे हर साल होली पर आते हैं, पर रक्षाबंधन पर पहली बार आए हैं कई साल बाद। तो पहले वे फिर अपने मायके चली गई थी, फिर यहाँ बाद में आई है। ये जो अमृता दीदी है ये मेरे मामा जी की यानी कि मम्मी के मायके से उनकी भतीजी हैं। तो हर बार हमारे यहाँ जब भी रक्षाबंधन या भैया दूज होते हैं तो हम इन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि हम इन्हें अपनी बड़ी ननंद की तरह ही मानते हैं। जैसे हमारी पारुल दीदी यानी कि मेरी ननंद है, वे रक्षाबंधन पर नहीं है। मैंने जो पहली वीडियो थी उनमें दिखाया था दीदी ने सामान भेजा था, अब की बार भी ऐसे उन्होंने सामान भेजा है। क्योंकि जो भाई साहब की ड्यूटी है वो पटना में है, वे एयरफोर्स में है। तो पारुल दीदी ने फ़ोन कर कर बोल देती है कि आप जब भी घर जाओगे तो
मेरे दोनों भाइयों को और भतीजे को राखी बांध कर आना। तो ये हर बार ऐसे ही उनके नाम की भी राखी बांध देती हैं। तो हम उन्हें जो उनके पैसे होते हैं उनके अकाउंट में डाल देते हैं, जो हम दीदी को देने होते हैं वो हम दीदी को दे देते हैं। तो यहाँ पर बस राखी बांधने के लिए हम चारों बैठ गए हैं, मैं और इसी के पापा और दोनों भाई। इसी के लास्ट में राखी बांधेगी थी, पहले ये अपने बड़े भाई के राखी बांधेगी, फिर जो रूबिन है मेरा उसको राखी बांधेगी। क्योंकि वीडियो मेरी इसलिए नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि वो भी अपने मायके चली गई थी राखी बांधने के लिए अपने भाई को बांधती थी। उसके बाद में फिर आराम रह गया था और दीदी भी आ गए थे। हमने उनको फ़ोन कर दिया था कि दीदी थोड़ी लेट आएगी। तभी 7 साढ़े 7 बजे तक था। बेबी मामा के यहाँ से आ गए थे, भी आके बैठ गए राखी बंधवाने के लिए। राखी बंधवाने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि 8 बज चुके थे। क्योंकि फिर इन्हें अपने मायके भी जाना था, यानी कि पुटराड़े भी जाना था। तो यहाँ पर मैंने सारा खाने का जो सामान था वो रख दिया था, टेबल पर जमा दिया था। सबने खाना वाना जो था हमारा सबका हो गया था। फिर हम बैठ के बातें करने लग गए थे। खाना खाने के बाद में फिर सबने यहाँ बैठकर थोड़ा सा एंजॉय किया और बातें की। बाकी जो बर्तन थे वे भी मैंने नहीं उठाए थे, क्योंकि इन्हें फिर घर जाना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।